अब देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज बता चुका हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं समझाऊंगा, याद नहीं करना पर पढ़ना है। ये नहीं कि तुमने इसको पढ़ा ही नहीं है, पढ़ना अच्छे से है, याद नहीं करना है, लिख लिख के नहीं लगे पड़े याद करने में, वो नहीं करना। अभी समझ में आ गई ना बात? यानी टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने समझ लिया। सिर्फ समझने पे अभी ध्यान दे प्लीज। पहला कॉन्सेप्ट बोला गया कि प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया, बोले इतनी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर दो, इतनी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर दो कि लोअर प्राइस हो जाए और वाइडली अवेलेबल हो जाए। ये मेन बात है कि वाइडली अवेलेबल हो जाए लोअर प्राइसेस पे, इतनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर दो। ठीक है जी। कह रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होंगे, कब होंगे भाई? ये भी, इसको भी रेड कर देते हैं, जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर डालोगे। ठीक है जी। इसकी दो चीजें होंगी, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मतलब कि एक्सपेंसिव नहीं रहेगा और इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अब लिमिटेशन पूछ ले 1 मार्कर में तो ये है कि ये इनएक्सपेंसिव और इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स को कई बार प्रेफर नहीं करते। फॉर एग्जांपल स्टेटस को की बात आ जाए, अगर स्टेटस की बात आ जाए तो आप कौन सा फोन लोगे? जो सबके पास ना हो। स्टेटस की बात हो जाए तो कौन सी हुडी पहनोगे? जो सबके पास ना हो, कॉमन वाली पहनोगे। स्टेटस जहां दिखाना है, जहां स्टेटस नहीं दिखाना वहां पहन लोगे, है ना भाई? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने कहा कि भाई वाइडली अवेलेबल होने से, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने से कुछ नहीं मिलना, सस्ते से कोई वो नहीं है। कई लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चाहिए। यहां पे क्वालिटी की कोई बात करी है मैंने प्रोडक्शन में? यहां बोला बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर दो, यहां बोला जिसमें क्वालिटी होगी सुपीरियर, परफॉर्मेंस होगी और फीचर्स होंगे। ठीक है जी। सुपीरियर क्वालिटी, देखो सबसे ज्यादा वाइडली तो अवेलेबल एमआई का फोन होता है, बिकते हैं फिर भी, वो बिकता है। मान लो कोई और वैरायटी का प्रोडक्ट है, वो इंडिया के हिसाब से कह रहा हूँ, अमेरिका में जाके एमआई बिकता है इतना नहीं, वो क्या खरीदेंगे, वो आईफोन खरीदेंगे, वो सैमसंग खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी है। तो सुपीरियर क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स होने चाहिए। जब चाइना के फोन आए थे ना, वो सस्ते वाले 2-2 हजार रुपए के, और तब नोकिया का फोन 8 हजार रुपए का, 9 हजार रुपए का होता था। ठीक है जी। तब 8-9 हजार की वैल्यू भी बहुत होती थी। तो तब भी लोग 8-8 हजार रुपए के या 2-2 हजार रुपए के विदाउट एनी फीचर नोकिया का फोन खरीदते थे, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी थी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं थी, सुपीरियर क्वालिटी थी। फिर भी लोग वही खरीदता। मेरे जैसा आदमी क्या खरीदेगा चाइना का फोन? क्यों? मैं छोटा बच्चा था तब, मेरे को तो तेज आवाज में गाने सुनने थे। पर मेरे फादर, उनको ऐसा फोन नहीं चाहिए कभी भी बंद पड़ गया, भाई इतने 500 कॉन्टैक्ट उसमें फीड करे हैं और जो है ना बंद पड़ गया, वो रिकवर भी नहीं हो पा रहा। उनको कौन सा फोन चाहिए? उनको नोकिया का फोन चाहिए, 250 कॉन्टैक्ट वहां पे, 250 सिम में 500 कॉन्टैक्ट उनके सेव, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही तो मेन होता था। फिर लोगों ने डायरी लिखनी छोड़ दी थी तब उस टाइम पे। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब फोन्स पूरे तरीके से मार्केट में आए नहीं थे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन रेदर देन क्वांटिटी। देखो ये फोकस किस पे कर रहा था? क्वांटिटी पे। मैंने इसके आगे लिख देता हूं ये चीज, ये क्वांटिटी पे फोकस कर रहा था, ये क्वालिटी पे फोकस कर रहा था। बात समझ में आ गई? अपने नोट्स में इसको डाल लेना, अभी बाद में मैं तुम्हें टाइम दे दूंगा, नहीं रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे इसकी अवेलेबल होगी, उससे आप देख के दोबारा पढ़ लेना एक बारी। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज कंसीडर्ड द की टू सक्सेस अंडर द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आपको प्रोडक्ट को निरंतर इंप्रूव करना होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। नोकिया ने अपने प्रोडक्ट को निरंतर इंप्रूव नहीं किया, नोकिया खत्म हो गया। आप सबने देखा था नोकिया कितना चलता था? आप सबके टाइम था तब, जब जिंदा थे आप? कब जिंदा हुए थे तुम? 2005 में? तब तक तो था ना। ये तो अभी गया है, ये 2010 के बाद गया है ना? तो 5 साल के जब तुम थे सर, तू 2005 में पैदा हुआ, तो 5 साल में तेरे को पता लग गया नोकिया था है? तो तुम्हारे टाइम पे नोकिया फिर भी प्रिविलेंट था, और मेरे टाइम पे नोकिया बहुत प्रिविलेंट था, कि नोकिया से बड़ा ब्रांड नहीं था फोन मार्केट के अंदर, ट्रस्टेबल ब्रांड नहीं था, आईफोन भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। बट आज की डेट में नोकिया का कहीं नाम ही नहीं है। क्यों? प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पे फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसके बाद। पहले दे रहे थे लगातार,
क्वार्टी कीपैड के फोन निकाल दिए, टच फोन निकाल दिए। टच के बाद ना उन्होंने कभी भी एंड्रॉइड की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करी। उन्होंने अपना प्ले स्टोर अपडेट ही नहीं किया, नई नई गेमें डाली नहीं, अच्छी अच्छी गेमें डाली नहीं। और गेम का जमाना था, अरे भाई इतनी सारी गेम है, जो मैं वैसे वीडियो कंसोल पे खेलता था वो आज मैं अपने एंड्रॉइड फोन पे खेल पा रहा हूँ। और आज देखो क्या जमाना आ चुका है। द कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट अ कंपनी शुड अटेम्प्ट टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड टू इम्प्रूव देम ओवर टाइम। ये लाइन जो है ना, बस यही है जो भी है। ठीक है जी। अब इसका मेन ड्रॉबैक क्या था भाई, कि आदमी तभी ये प्रोडक्ट को खरीदेगा जब उसको चाहिए, नहीं तो ज्यादातर हम वो सस्ते प्रोडक्ट खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, आप अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े कब पहनते हो, पार्टी में जाना, बाकी घर में वही सस्ती वाली टी शर्ट है। क्यों, गंदी हो जाएगी, सो जाऊंगा, जो है ना खराब हो जाएगी। महंगी चीजें कहाँ पहनते हो, मेरी तरह तो हो नहीं तुम, लाइफ स्टाइल, यू नो। ठीक है। आप महंगी चीजें कहाँ पहनते हो, आप जब पार्टी वार्टी में जाते हो। अपन पार्टी में कोई बुलाता ही नहीं है, इसलिए यूं ही पहन घूमते हैं। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। मैं जब कोरोना था, मैं तब भी कोट पैंट पहन घूमता था घर में। मैं खराब हो जाएंगे, बड़े बड़े पहनो तो सही है। कोट पैंट पहन के चप्पल पहने घूम रहा हूँ। सोचो। तो ये था। Those ones following this philosophy believe that customer, if left alone, will normally not purchase enough of the company's product. ठीक है जी। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, द कंपनी मस्ट देयरफॉर अंडरटेकन एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट। अब कह रहे हैं कि बिना एफर्ट लगाए माल नहीं बिकेगा। ये लाइन ये कह रही है। इसका सिंपल एग्जांपल दे दूं, आपको एमआई का फोन पकड़ाता है मोबाइल वाला, मैंने एग्जांपल पहले भी दे रखा है आपको। आपको हमेशा ओप्पो वीवो की कहेगा, ओप्पो वीवो ले लो, ओप्पो वीवो ले लो, एमआई नहीं कहेगा, IQ00 नहीं कहेगा। और पता है आपको इस वक्त सबसे बेटर क्वालिटी के फोन किस कंपनी के, IQ00 के। IQ00 की क्वालिटी जो वो यूज कर रहे हैं, और जो लिटरल सेंस में बता रहा हूँ, आप असलियत को देख नहीं पाते हो क्योंकि आपको ऐड दिखती है। आप कहते हो ऐड ही नहीं आती IQ00 की, अब आने लगी है, नहीं तो पहले नहीं आती। नहीं तो जिस रेट में वो चीजें दे रहा है ना, जिस लेवल की, वो एमआई भी नहीं दे रहा, वो वीवो ओप्पो तो देते ही नहीं है। समझ गए, एक अच्छी क्वालिटी का फोन IQ00 आप लेकिन लोगे आप लोगे नहीं। अगर IQ00 इसका तो कोई नाम ही नहीं है। मैं लोगों को दिखाऊं, लोग कहेंगे चाइनीज फोन है। नो, एमआई जब आया था वो भी तो चाइनीज लगता था। ऐसे आज भी IQ00, थोड़े टाइम में वीवो ओप्पो क्या थे, चाइनीज। वीवो तो चाइनीज था, ओप्पो तो फिर भी चलो अच्छा ब्रांड नेम मान लिया जाता था स्टार्टिंग में कि वो ओप्पो है। ठीक है ना। बट अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि वीवो ओप्पो को क्यों बेचते हैं, वो क्योंकि उनको मार्जिन मिलता है। एफर्ट क्यों लगाते, क्योंकि मतलब कंपनी को पता है कि अगर दुकानदार को मार्जिन दूंगा मैं तो वो मेरा फोन बेचेगा, तो इसलिए वो मार्जिन देते हैं अपने फोन के अंदर अच्छा खासा, 40-40% का मार्जिन। जो 20,000 का फोन होता है ना, दुकानदार को 12,000 का पड़ता है, वो 20,000 वाला फोन आपको 18 में ही बेच दे, कहे भैया 10% डिस्काउंट देता हूँ इस पे मैं, आपके लिए तो फायदेमंद है, उसके लिए तो फायदेमंद है। वो क्या 20,000 का फोन वो वाला बेचेगा जिसमें उसको मार्जिन ही 15% का मिलता है, 3,000 रुपये। उसमें भी आप डिस्काउंट मांग ले तो भैया कवर और लागत, लेमिनेशन लागत, दामाद बन जाते हो आप उसके 1 मिनट में, खरीदते फोन। वह भैया खरीदा, खैर बेचेगा आपको, कहेगा मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ एमआई का फोन बेकार है भैया। मैं उसको पूरी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया, कह रहे भैया आप चालू हो। मैंने कहा बहुत ज्यादा, ठीक है ना, मेरे को मत तू चेपा कर। कह रहा फिर ले लो आप। कह रहा एमआई का फोन रखना पड़ता है कि कस्टमर मांगने आता है। अब कई कस्टमर आपकी तरह होते हैं, मैं लेके ही एमआई का फोन जाऊंगा। समझ गए। मैं एमआई का क्यों खरीदता हूँ, मुझे पता है इसके बाद मार्जिन नहीं है, यानी एमआई वालों ने क्वालिटी मेंटेन करी होगी। वीवो ओप्पो ने कहीं ना कहीं, भैया 20,000 में एमआई फोन दे रहा, 20,000 में ओप्पो दे रहा, तो ओप्पो ने कुछ तो गड़बड़ करी होगी उसको मार्जिन देने के लिए। एमआई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट तो कमाना नहीं चाह रहा होगा इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में। एमआई तो चाहेगा 20,000 का फोन अगर मेरे को और सस्ता पड़ता है तो मैं और सस्ते में बेच दूं ताकि मार्केट ही खा जाऊं मैं। दोनों फर्क देख रहे हो। फिर भी लोग ज्यादा कौन बिकेगा, ओप्पो बिकेगा, वीवो बिकेगा। अब IQ00 मार्केट में बिकता है नहीं, फ्लिपकार्ट पे बिकता है। आप सोचो जो चीज फ्लिपकार्ट पे डायरेक्टली आ रही है ना, और आप अंदर की चीजें मेजर करो, आप कहोगे यार ये दूसरे फोनों से बहुत बढ़िया। समझ गए। ये होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या करते हैं भाई,
ये जो लाइन है ना कि कस्टमर को तब भी बाय करा दो जब उसको चाहिए ना हो, पीछे पड़ जाओ उसके, सर देखो तो सही आप एक बारी, उसको तब भी बाय करा दो। कैसे बाय करा दो? मेरे को ना वॉच की जरूरत नहीं थी, इतनी ऐड इतनी ऐड इतनी ऐड इतनी ऐड, आई वॉच ले ली। मेरे को ईयरफोन्स जो थे छोटे वाले होते हैं ना, कान में लग जाते हैं, बिना तार वाले होते हैं जो, है ना, एयरपोर्ट जो है, जरूरत नहीं थी, इतनी ऐड इतनी ऐड इतनी ऐड इतनी ऐड ले ली। आज भी इतनी सारी चीजें हमारे घर में इसलिए हैं क्योंकि हमने ऐड देख के ले तो ली और हमें यूज नहीं है उसका कोई। मेरे पास एक ईयरफोन्स पहले थे वही बिना तार वाले, ठीक है, एयरपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद में एक और लेके आया, क्यों? लॉन्गर बैटरी लाइफ। मैंने कहा ये तो सही है यार, ये तो 6 घंटे बाद मेरे को चार्ज करने पड़ते हैं, वो वाले तो पता ही नहीं कहाँ है। JBL के खरीदे हुए थे 9-10 हजार रुपए के, वो तो पता नहीं कहाँ है। 4 हजार रुपए वाले ओप्पो के लेके घूमता, क्यों? एक बार ही चार्ज करो, 15 दिन भूल जाओ चार्ज ही करना है उसको। अब मेरा क्या रहता है, मैं चार्ज करना ही भूल जाता हूँ, अब जब चाहिए हो तब बैटरी डाउन, JBL की तो उसमें बैटरी डाउन नहीं होती और एकदम कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, फीचर बढ़ गया, 4 हजार रुपए की तो आ रहे हैं, 4 हजार में भी अपने को बढ़िया डिस्काउंट मिल गया था, 2800 रुपये पड़े थे। जान पहचान बना रखी है ना, 30% डिस्काउंट उठा लेते हैं, तो 2800 रुपये मिल गए। मैंने कहा 2800 रुपये, ओ अब मैं यूज उनको करता हूं पर कितना, थोड़ा, उसको भी इतना यूज नहीं करता, बस वो पड़े रहते हैं, कभी मेरे यूज में हो, कभी मैं खाली बैठा हूं, तो वो वाली बात होती है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आप तब भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो जब आप उसको बाय नहीं करना चाहते, तब भी बाय करते हो। बात समझ में आ गई? इसके बाद आप इसमें एडवर्टाइजिंग पावर और अदर परसुएशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, भर भर के एडवर्टाइजिंग करते हो। समझ गया बात को? क्लियर है बात? और ये जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी एक ही कॉन्सेप्ट को यूज कर रही हो, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक बार में यूज कर सकते हैं। ऐसे हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को भी यूज करते हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट भी देते हैं, हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को भी यूज करते हैं। आपको बड़े बैच में आना है तो हाँ, शाम को चलता है जी, 5:30 बजे अकाउंट्स का बैच है, बड़े बैच है, सस्ते रेट में हम आपको पढ़ाते हैं, आ जाओ। ग्रुप क्लासेस चलती है। पर्सनल चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, और पर्सनल चाहिए बिल्कुल ही हमारा बच्चा अलग से पढ़ा दो, और पैसा लेंगे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी है, प्रोडक्शन भी है, और क्या मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता? मैं करता हूँ। तो मैं ये भी करता हूं, तो आपको लेकिन उसमें फाइंड आउट करना है कि वो पर्टिकुलर कंपनी कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है, वहां पे एक ही होगा। मैं आपको रियलिटी की बात बता रहा था, कहीं कंफ्यूज हो, ठीक है, कभी, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो तुम अपने पापा का बिजनेस हो गया उसको आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। और कभी तुम बिजनेस करोगे तो ये चीजें तो बेसिक्स हैं, ये आना चाहिए आपको। मोटिव ऑफ द कंपनी प्रैक्टिसिंग सेलिंग टू सेल व्हाट दे मेक इंस्टेड ऑफ मेक व्हाट द मार्केट वांट्स। ये कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं? जो ये बनाते हैं, ये वो नहीं बनाते जो इनके पास, जो कस्टमर को चाहिए वो नहीं बनाते, ये जो इनके पास है ये वो बना के बेच देते हैं। और कैसे बेचते हैं? ऐड दे दे के, ऐड दे दे के। आप खरीदने पर मजबूर हो जाते हो, इतनी बारी ऐड देखते हो। कोक वालों के पास कोक है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए? भाई ऐड दे दे के माजा में वो कैटरीना कैफ के मुंह से जो है ना बूंदे टपक रही होती हैं, तो है ना आपका मन कर जाता है अभी जाके माजा खरीद के आऊंगा, आज मैं भी पी के दिखाऊंगा। इन सेलिंग कॉन्सेप्ट द प्राइमरी एम ऑफ सेलर इज टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू कैश बाय यूजिंग फेयर और अनफेयर मींस। फेयर एंड लवली लगा लो, गोरे हो जाओ। मामा अर्थ ने क्या करा, आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिया, मान लो एग्जांपल। फेयर एंड लवली क्या कर रहा है, जबरदस्ती तू गोरा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। प्रथम कह रहा है मैं गोरा हो जाऊंगा, ले आया पूरा डब्बा उठा लाया, 10-12 ट्यूब थी उसमें, सारी लगा डाली एक ही बार में, कह रहा मैं गोरा ही नहीं हुआ, वह चिपचिपा और हो रहा हूँ। अरे तो ऐसे थोड़ा ना गोरे होते हैं, ठीक है। द कंपनी फॉलोइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट मस्ट नो दैट बायर कैन नॉट बी मैन्युपुलेटेड एवरी टाइम। अब कंपनी ये जो कॉन्सेप्ट फॉलो करती है उनको ये समझ में आना चाहिए कि अब एक बार तो इसने फेयर लवली खरीद ली, ये गोरा नहीं हुआ अगर, तो ये दोबारा नहीं खरीदेगा। मैं किसी दुकान पे जाके एक बार ही पागल बनूंगा, दोबारा नहीं बनूंगा। तुम एक बार तो आ जाओगे, मैं पैसे भी ले लूंगा, मैं क्योंकि एडवांस पेमेंट ले लेता हूं, पर अगर मैं अब सर्विस ना दूं अच्छी, सिर्फ बातें मारूं कि जो है ना हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, और मैं सर्विस अच्छी ना दूं, तब दोबारा भेजो किसी को, या खुद दोबारा आओ कभी किसी नीड के लिए। चलो अब तुम्हारा तो पल्ला ही नहीं पड़ना, हमारा तो 12वीं खत्म, बट तुम किसी और को भी तो नहीं भेजोगे फिर।
आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपने रॉन्गली अगर किसी को कन्विंस कर लिया, वो आपकी पूरी पूरी कंपनी के रेपुटेशन को खत्म कर देगा। ये लिमिटेशन है इसकी। क्लियर है बात? पूरा सेलिंग कॉन्सेप्ट इसमें, चाहे तुम्हें नहीं भी पढ़ना हो ना, वीडियो अपलोड कर देंगे, इस वीडियो को बार बार सुनते रहना, बस चैप्टर एकदम जबरदस्त हो जाएगा। चौथे नंबर पे आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये हमारी बात आ गई, अब जो चैप्टर भी पढ़ रहे हैं इसमें एक ही फोकस है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कह रहे लॉन्ग रन में इसके एजम्पशन है कि मैक्सिमाइज जो करोगे आप प्रॉफिट को, वो ये करोगे कि आप सबसे पहले फाइंड आउट करो कि नीड क्या है। ठीक है जी, और उसी पे फोकस करो। कस्टमर क्या चाहता है भाई, हमने फोकस किया कस्टमर क्या चाहता है। कुछ कस्टमर ये चाहता है कि भैया बल्क में पढ़ा दो, कुछ कस्टमर ये चाहता है भाई पर्सनल पढ़ा दो, और थोड़े से, अब मैं तुम्हारे को एक एक घंटा पर्सनल, अब देखो ये एक तरह की ऐसी क्लास नहीं लग रही है तुम्हें कि जो हमारी पर्सनल क्लास होगी। अब तुम्हें क्या, कुछ हम मिक्स में पढ़ा देते हैं, कुछ हम पर्सनली पढ़ा देते हैं, कुछ हम बिल्कुल ही 1-to-1 भी पढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या है, मिक्स करके क्या हुआ, अब आपको तो रेट बहुत सस्ता पड़ गया। जो आप पूरे महीने में दोगे ना, एक अगर आप पर्सनल कोचिंग लेते हो, जितना अमाउंट आप महीने में दोगे उतना, अगर बात करूं तो आप मुझे पूरे साल का उतना अमाउंट देते हो जितना आप एक महीने का पर्सन होम ट्यूशन का काम दोगे। और क्या यहाँ पे पर्सन होम ट्यूशन जैसी नहीं लगती है भाई, आपको पर्सनली ध्यान दे रहा हूँ कि दे रहा हूँ। तो अब एक बात, तो विन विन सिचुएशन किसके लिए क्रिएट हुई, दोनों के लिए। मेरे को हायर अमाउंट भी मिल गया, तुमको सस्ते अमाउंट में, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए सस्ता हो गया, तुमको सस्ते अमाउंट में वही चीज मिल गई जो हायर अमाउंट में मिलती। ठीक है भाई, तो दोनों के लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया। और मैंने एक मिक्स एंड मैच प्रोडक्ट बना के आपको दे दिया, मेरे को भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव नहीं पड़ा, और मेरे को फायदा भी है, और तुमको भी बहुत ज्यादा सस्ता पड़ गया और फायदा भी है। क्योंकि हर चीज अलग से समझने की नहीं होती, कई चीजें तो आप ग्रुप में समझ सकते हो, कई चीजें होती है पर्सनली समझने की, वो हम पर्सनली समझा देते हैं। इससे बढ़िया कोई मिक्स एंड मैच वाला प्रोडक्ट नहीं बनता। तो हमने क्या करा, हमने फोकस किस पे किया, हमने मार्केटिंग पे फोकस किया कि कस्टमर की नीड क्या है। कस्टमर को नीड है, क्या हर एक चैप्टर तुम्हें पर्सनली पढ़ने की नीड है, नहीं। हर चीज पर्सनली पढ़ने की नीड है, नहीं। कुछ चीजों में ही तो दिक्कत आती है। कॉन्सेप्ट समझ तो आ जाता है भैया, क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन मेरे पास बैठ के कर लो। कॉन्सेप्ट जो है ना क्लास में समझ लो, तो मेरी आधी क्लासेस तो बैच की हो गई, आधी मेरी पर्सनल हो गई, तो मेरे को भी सस्ता पड़ा और तुमको भी सस्ता पड़ा। ठीक है भाई, इसके बाद आता है, तो ये बात भी समझ में आ गई। तो इसमें क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहां लिख देता हूं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और वो कब होती है, जब आप मार्केट में प्रोडक्ट मत लेके जाओ, प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केट में जाओ, देखो मार्केट को क्या चाहिए। समझ गए? आज आपने देखा होगा, एक पास में एक होटल है, नया बना है, अल्डोराडो, काफी चल रहा है। क्यों चल रहा है, जितनी थीम पार्टीज वहां पे अब तक हो चुकी हैं, उतनी थीम पार्टीज एंटायर फरीदाबाद के किसी भी होटल के अंदर हुई नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अच्छा, लोगों को चाहिए नहीं था क्या, चाहिए था। बात बात पे उनको दिल्ली भागना पड़ता है, इतने जाम में फंसना पड़ता है, आश्रम के जाम पे फंसना पड़ता है, हौस खास के जाम पे फंसना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है हर बात के लिए, हर थीम को एंजॉय करने के लिए दिल्ली जाओ। अब उनको क्या मिल गया, एक डेस्टिनेशन ऐसी मिल गई जहाँ पे थीम पार्टीज होती है। समझ गए? आप क्या गए, आप पहले मार्केट में गए, क्या कोई ऐसी चीज है। अब आप बताओ, जितना यूनिक कॉन्सेप्ट उसका, उतना यूनिक कॉन्सेप्ट पूरे फरीदाबाद में अवेलेबल है। गुड़गांव में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, फरीदाबाद में अवेलेबल है नहीं है। तो अब आप कस्टमर की, अगर आपने नीड पहचान ली क्या है, उसके बाद क्या होगा, आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है। कहीं बोर्ड दिखाई देते हैं उसके, कहीं बोर्ड दिखाई देते हैं। अच्छा, जब भी तुम जाते हो भीड़ लगी होती है, क्यों, क्योंकि नीड थी लोगों की। लोगों को क्या चाहिए भाई, फोटो खिंचवानी है सेंटा क्लॉज के साथ, सेंटा क्लॉज खड़ा कर दिया। समझ में आ गई बात, नीड है तो लोग आपको देखेंगे। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है इसके बाद। ठीक है भाई, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोग कैसे खरीदना पसंद करते हैं, उसके प्राइस, उसके फीचर्स। अगर आपने कस्टमर के हिसाब से दे दिए, ठीक है जी, आपने कस्टमर के हिसाब से दे दिए, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। देखो, एक और 2-3 खुले हुए हैं, जैसे स्काई पैशी हो गया, डोरेंस हो गया,
वहां पे आप उतनी भीड़ नहीं देखोगे जितनी भीड़ आप वहां देख लोगे। क्यों देख लोगे? उसमें एक और चीज का भी फर्क है। क्या? एक, एक्सेस। देखो उन सब जगहों पे जाने के लिए जहाँ पे पार्किंग की दिक्कत, फिर एक अलग से उसमें जाना पड़ता है। जैसे मॉल है तो मॉल के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ क्या, ऑन द रोड है, पहली बात। आपकी एक्सेस इजी। दूसरी बात, प्राइसिंग। वहां भी लाएगा 10,000 का, यहाँ भी लाएगा 5,000 का। मजा उतना ही है, शायद थोड़ा एक्स्ट्रा ही मजा आ जाए। क्यों? विस्की सस्ती है? तो प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट। आप समझ पा रहे हो ना क्यों है वो चीज? तो ये पूरा प्रॉपरली समझ में आ रहा है ना? याद क्योंकि करना नहीं है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ अच्छे से। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? अब आपको कुछ नहीं, नीड्स ऑफ द कस्टमर पे आपने फोकस कर लिया, ठीक है जी। खाली इससे फोकस नहीं बनेगी बात। आपने खाली नीड्स ऑफ द कस्टमर पे फोकस किया। अब आपको सोसाइटी के लिए भी काम करना होगा। लाइक पॉल्यूशन मत बचाओ, डिफोरेस्टेशन ना हो, ड्रग अब्यूज ना हो, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो बिजनेस, इनको अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना होगा। जैसे पब्लिक एंड हेल्थ एजुकेशन पे आप फोकस कर सकते हो, कुछ एनवायरनमेंट पे फोकस कर सकते हो। अब एनवायरनमेंट में फोकस करते हो, हमने क्या करा, वहाँ पे काफी सारी प्लांटेशन अभी हमने रिसेंटली लगवाई है। आप गए होगे तो काफी ज्यादा प्लांटेशन वहाँ पे दिख रही होगी आपको हर जगह पे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने वहाँ पे बहुत ही हैवीली प्लांटेशन वहाँ पे क्रिएट करवाई है। समझ के बात को? इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन एसेट्रा आर दी कंसर्न्स विच बिजनेस कांट इग्नोर। काफी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करी है, गरीबों का घर चल रहा है वहां से, कितने गरीबों का, ठीक है जी। ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन है, बस इसके अंदर एक सोशल वेलफेयर नाम की चीज जुड़ गई है, ठीक है जी। जैसे कि टाटा, टाटा सोशल वेलफेयर जरूर करता है। टाटा सोशल वेलफेयर जरूर करता है, इसलिए टाटा की ब्रांड ब्रांड इमेज देखी है आपने? कोई प्रोडक्ट के पीछे टाटा लिख दो, बस आपका ट्रस्ट बन जाता। पैथोलॉजी लैब है, उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, फार्म इजी आ गई, मेड इजी आ गई। उतना ग्रो नहीं कर पाई जितना टाटा का 1mg ग्रो कर गया। क्यों? उसके पीछे टाटा लिखा हुआ था सिर्फ, इसलिए ग्रो कर गया। लोगों को भरोसा है पैथोलॉजी लैब। एक्चुअली डॉक्टर लाल पैथ लैब को कोई compete नहीं कर सकता। ट्रस्ट जितना उसने बिल्ड कर लिया ना, उसके बाद डॉक्टर अगर लेके चले जाओ ना आप SRL या किसी और की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, डॉक्टर मना कर देता है, कह रहा है भाई साहब ये तो इनकी कोई वो नहीं है, आप या तो हमारे यहाँ से करा लो या लाल पैथ लैब की लेके आओ रिपोर्ट। दिस इज व्हाट। लेकिन टाटा 1mg फिर भी लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक तो सस्ता तो है ही, दूसरी बात टाटा लगा हुआ है। क्यों? सोसाइटी के लिए बेटर करता है, वो सोसाइटी के साथ कभी खेलेगा नहीं। यानी इनकी रिपोर्ट सही होंगी, रिपोर्ट गलत नहीं, क्योंकि रिपोर्ट गलत तो डायग्नोसिस गलत। कोई रिस्क लेगा? हर कोई कहाँ जाएगा लाल पैथ? तब भी लाल पैथ लैब के लिए भी बोला जा रहा था कंपनी डूब जाएगी, अब तो इतने सारे आ गए, अब तो कंपनी का कुछ नहीं होगा, इतना ट्रस्ट है। आप बताओ, आपको अगर अपना आपको कोरोना हो गया, आप कहाँ जाओगे? मान लो आपको कोई और बीमारी होगी, आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले भैया मैं तो छूटता ही लाल पैथ लैब जाऊंगा भैया। मेरे को किसी और पे भरोसा नहीं। मेट्रोपोलिस पे जा सकता हूँ, लाल पैथ लैब पे जा सकता हूँ, मेरे को और किसी पे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना? तो वो है। तो ये पांचों कॉन्सेप्ट है, पांचों कॉन्सेप्ट को इजी वे में यहाँ पे हमने डिफरेंस में भी लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो इसको यहाँ पे भी, ठीक है जी। और मैंने अभी बहुत अच्छे से तुमको यार समझा भी दिया है, ठीक है। इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे।